अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। और व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं एक बार ये कहना चाहती हूँ कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक अच्छा सा कमेंट कर दे। शुक्रिया। और इसी के साथ जो है वही रोज़ की रूटीन। दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और टाइम है 2-2:30 बजे का। दोपहर में बच्चों के लिए क्या बनाना था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो थोड़ी सी मेरे पास भिंडी रखी हुई थी और एक आलू की मैंने बनाई कतलियाँ। आलू की कतली बनाई मैंने और थोड़ी सी मैंने करी भिंडी फ्राई। और एक बड़े चूल्हे का ये फ़ायदा हुआ कि जल्दी जल्दी मैंने एक जगह आलू की कतली भी बना ली और दूसरी जगह मैंने भिंडी भी फ्राई कर ली। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे, उन्होंने ये मुझे चूल्हा ला के दिया है। मेरे लिए उन्होंने बहुत सारी आसानियाँ कर दी। और अल्लाह पाक मेरी माँ के साथ सबकी माँओं को तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अब ये चूल्हा नया नया है, हाथ नहीं लग रहा, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। और रोटी भी मैंने दोपहर में घर में ही बनाई। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, जैसे कि सब जगह ही हो रही है गर्मी, सबको पता है। तो आटा वगैरह गूँधा मैंने और आलू की कतली बनाई। आलू की कतली नहीं है। फिर मैंने इसमें एक अंडा भी शामिल कर दिया। और हरीम को खानी थी भिंडी, और भिंडी थोड़ी सी ही रखी हुई थी जो मैंने हरीम को फ्राई करके दे दी। बस अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। इतनी गर्मी में खाना बनाना और ब्लॉग बनाना वाकई बहुत मुश्किल है। वैसे भी खाना बनाना पड़ता है और फिर एक स्पेशल ब्लॉग बनाना, क्योंकि गर्मी में जो है मोबाइल की लाइट भी नहीं जल रही होती और हमारे किचन में वैसे भी लाइट बहुत कम है। इंसान जो स्ट्रगल करता है, जो मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ सबको सपोर्ट करें। मुझे नहीं, सबको सपोर्ट करें और सब सपोर्ट करें। अगर आप किसी के लिए एक कदम अच्छा उठाते हो, किसी की मदद करते हो, तो अल्लाह पाक आपके लिए 10 कदम अच्छाइयाँ फैलाता है। अगर आप किसी के लिए एक कदम फैलाओगे तो। और इस चूल्हे में गैस जो है वो बहुत वीआईपी आ रही थी। हरीम आपकी ट्यूशन टीचर नहीं आई अब? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल खैरियत से हैं और दुआ करते हैं कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ हम करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। और गर्मी कह रही है कि एयर कूलर बंद नहीं करो, पंखा बंद नहीं करो, पर व्लॉग बनाने के लिए पंखा और एयर कूलर को बंद करना पड़ता है। इसीलिए व्लॉग का टाइम आगे पीछे आ रहा है, क्योंकि जब व्लॉग ही नहीं बनेगा तो अपलोड क्या करेंगे। और दोपहर का खाना खाने के बाद सारे हो रहे हैं काम एक के बाद एक। बस ऐसा ही कुछ है ज़िंदगी में। बहुत डिस्टर्ब सी ज़िंदगी चल रही है, क्योंकि डिस्टर्ब ज़िंदगी इसीलिए चल रही है कि करने को तो बहुत कुछ है, पर इंसान क्या करेगा। जैसी गर्मी में बुरा करा हुआ है हाल। सॉरी मैंने कह दिया था फ्लावर बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ झंडा, फ्लैग। हरीम बना रही है फ्लैग, क्योंकि हरीम को भी किसी न किसी काम में लगाना ज़रूरी होता है। अगर किसी काम में हरीम को नहीं लगाएंगे तो हरीम ने पी जाना है हमारा लहू, आई थिंक एनर्जी। क्योंकि हरीम के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। या हरीम को कहीं भेज दो, या हरीम को मोबाइल दे दो, या फिर हरीम को कार्टून लगा दो। ज़्यादा कार्टून और ज़्यादा मोबाइल भी अच्छे नहीं होते। उसके साथ साथ कुछ पढ़ाई भी करनी चाहिए। ट्यूशन टीचर को आज मैंने दे दिया था ऑफ़, क्योंकि इसीलिए टीचर को ऑफ़ दिया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चों ने खाना भी लेट ही खाया है।
सुबह उठे लेट हैं, नाश्ता लेट किया है, अब शुरू हो गई है दोपहर की रूटीन। तो फिर इसीलिए बच्चे जो है ना कहीं जा पा रहे हैं गर्मी से, ना कहीं आ पा रहे हैं। और छुट्टियां तो बंद हो, बच्चों को जो है कहीं कैसे एंजॉय करें बच्चे। बस प्लानिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह घूमने जाने की। इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या होता है। बच्चों को कहीं ना कहीं पिकनिक पे ज़रूर लेकर जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा था हमारे व्लॉग में, हम अभी 2-2.5 महीने पहले भी पिकनिक पे गए थे पूरी फैमिली के साथ। जाने में इशू ये होता है कि आप व्लॉग नहीं बना सकते, आप किसी को व्लॉग में आने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जिसका जी चाहे वो आए, जिसका जी चाहे वो ना आए। देखो, आप किसी को नहीं कह सकते ज़बरदस्ती आप हमारे व्लॉग में आएँ। और बस यही ज़िंदगी है, ये सब मसरूफ़ हैं। आलियान ट्यूशन से भी अभी नहीं आ रहे, इसीलिए आलियान ट्यूशन नहीं आ रहे क्योंकि आलियान की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग सब दुआ करें प्लीज़ कि आलियान जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। और यहाँ हरीम का फ्लैग कुछ बन गया है। हरीम दिखाओ क्या बनाया है। वेरी नाइस। हरीम दोबारा दिखाओ, जल्दी दिखाओ तो सही, नज़र में नहीं आया है। एक मिनट। भाई ये बनाया है हरीम ने अपना कौमी परचम। अभी इसको हरीम करेगी कंप्लीट। और हरीम ने शावर वगैरह ले लिया है। एयर कूलर की आपको आवाज़ आएगी, इसको आपको इग्नोर करें या ना करें, ये तो आएगी ही आएगी। और बस कुछ मसरूफियात ज़िंदगी है। अल्लाह पाक सबको अपने घर में शादो आबाद रखे। मेरे देखने वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ वो मेरे चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दे। सारा काम कर लिया था, फिर थोड़ा सा किया मैंने आराम। और भी हरी, और यहाँ पर मम्मा कर रही है केरी को काट रही है क्योंकि जो मम्मा ने केरी को डालनी है केरी अचार के अंदर। ये छुरी से नहीं कटती क्योंकि ये बहुत टाइट होती है। मम्मा सोच रही है कि हरिंग को इसके ऊपर रख के हरिंग की भी कुर्बानी की जाए। और मुझे बनानी है अभी शाम की चाय, शावर भी लेना है अभी मुझे। मम्मा ये काटने, इतने मैं अपना काम कर लेती हूँ। एयर कूलर को कर दिया अपनी जगह पर। जो है ये दोपहर से ही चल रहा था, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ से भी मुझे सामान समेटना है जो हरीम फैला के गई है। और ये हरीम में कुछ सामान है जो हरीम लेके जाएगी ऊपर जाके हरीम को खेलना है। कमरा समेट दिया और किचन भी पूरा साफ़ कर दिया था, चूल्हा भी साफ़ कर दिया पूरा। अभी बनाऊंगी चाय। यहाँ हम लोग आ गए थे छत पर अपनी चाय लेकर शाम की, क्योंकि ऊपर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चलती है ऊपर। और आज अच्छे खासा उजाला था, हम लोग ऊपर आ गए और मैंने ऊपर आके देखा। मैं ऊपर काफ़ी दिन के बाद आई हूँ। कल रात में मैं ऊपर आई थी, रात का टाइम था तो इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं जो है दिन में शाम में ऊपर आई हूँ तो मैंने देखा आकर कि इतनी मिट्टी प्लेटों पे हो रही है हद से ज़्यादा। तो दुआ को मैंने आवाज़ लगा के कहा कि दुआ बाल्टी और पानी वाइपर ले आओ ताकि ये प्लेटें धो लें, क्योंकि ये इन पे मिट्टी नहीं होगी तो चार्ज अच्छे से होंगी। तब इतनी मिट्टी है इसके ऊपर तो कैसे चार्ज होंगी। दुआ ने यहाँ पे धोई जल्दी जल्दी प्लेटें और मैंने करी अपनी चाय एंजॉय। यहाँ पे मैंने आवाज़ इसलिए स्किप करी क्योंकि पीछे बच्चों का शोर शराबा भी आ रहा था। हमारे बच्चों का नहीं आ रहा था, पड़ोसियों के बच्चों का आ रहा था। आप अपने बच्चों को तो डांट सकते हैं, किसी के बच्चे को नहीं कह सकते कि शोर। इंशाल्लाह एक ना एक दिन गर्मी कम हो ही जाएगी। अभी ये 2-3 महीने जो हैं गर्मी के ज़्यादा है तो इसीलिए हमें छत पे जाना पड़ता है। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था,
तकरीबन रात के बज रहे थे 9:30। तो रात के खाने की तैयारी करी मैंने। आज मैंने रात के खाने में कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि ये कुछ कबाब मेरी जो है मुझसे बड़ी वाली बहन आई थी परसों, देखा था आपने आप मेरे व्लॉग में, तो वो ले आई थी। और कुछ कबाब दिए मेरी छोटी जो सबसे बड़ी बहन है उन्होंने दिए, और कुछ कबाब मेरी बहन ले आई थी। तो मैंने सब कबाबों को करा इकट्ठा और उनका उठाया फ़ायदा। फिर मैंने खाना नहीं बनाया, तो फिर इसीलिए मैंने ये कबाब ही फ्राई कर लिए, रायता बनाया, साथ में मैंने प्याज काट ली और मैंने बनाई मीठी कैरी। काफ़ी सालों के बाद मैंने जो है मीठी कैरी बनाई है। मीठी कैरी का जो है बहुत अच्छा बनती है मीठी कैरी। दुआ की दद्दो जो है वो मीठी कैरी बनाती थी। तो बस इतने साल बाद मैंने बनाई, तो मैं कुछ कुछ भूल भी गई और कुछ कुछ मुझे याद था कि ऐसे बनती है। कबाब मैंने फ्राई करे, कबाब बहुत मज़े के बने हुए थे। मेरी दोनों बहनों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे कबाब भिजवाए। ये एक प्लेट में एक बहन के कबाब थे और एक प्लेट में एक बहन के कबाब थे। इसमें से कुछ बच्चों ने खा भी लिए थे। और यहाँ दुआ ने दिया अपने बाबा को खाना। बस यही ज़िंदगी है कि अब यही शाम का काम करना है, अब सुबह का काम करना है, अब दोपहर का काम करना है। एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी यही होती है, घर तक ही महदूद होती है। वो बहुत खुशकिस्मत औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं, जिन्हें घर के कामों से रिहाई मिलती है। खुशकिस्मत भी वो भी होती हैं जो अपने घर का काम करती हैं। बहरहाल इंसान कोई भी है थोड़ा रिलैक्स चाहता है, घर से थोड़ा सा ये चाहता है कि थोड़ी सी हमें भी छुट्टी मिले, ख़ुद भी इंसान अपने लिए कुछ वक्त गुजारे। और आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ नेक्स्ट डे शुरू हो गया है और दोपहर के टाइम में फ्राई कर रही थी कीमा। तो कीमा हमारा बहुत लजीज़ा और बहुत मज़े का बना। मैंने बनाया दम वाला कीमा। कुछ रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की और मैंने कुछ रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। और ये चूल्हा मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है। मुझे आदत थी अंगीठी पे पकाने की, तो अंगीठी जो है स्लेब से थोड़ा सा ही नीचे होती है, और ये चूल्हा जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा मुझे लग रहा है। इसकी भी इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई जुगाड़ करूँगी ताकि ये चूल्हा बिल्कुल प्रॉपर स्लेब पे आ जाए। अब ये बहुत ज़्यादा ऊंचा हो रहा है। और कीमे में मैंने पहले थोड़ी सी प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने जो है कीमे में प्याज में कीमा डाला, और कीमा मैंने ख़ुद अपने हाथों से ही बनाया। इतनी मुश्किल से मैंने कीमा बनाया हाथ से कि मेरे हाथ में भी तकलीफ़ हो गई, दर्द हो गया मेरे हाथ में। और यहाँ पे मैंने डाला है एक डब्बा मसाले का, आधा मसाले का डब्बा मैंने इसमें डाला। और इसमें मैंने टमाटर पीस के, हरी मिर्चें लाल हो गई थी रखे वो मिर्चें भी मैंने पीस कर ग्राइंड कर लहसुन अदरक टमाटर इसमें डाल दिए। और एक टमाटर मैंने ऐसे ही डाला, और एक टमाटर मैंने ग्राइंड करके इसमें ऐसे ही डाला। और इस वक्त यहाँ पे किचन में फिर मैं वही बोलूँगी कि दोपहर का टाइम था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ मैंने जो है जल्दी जो है मिर्चें पहले फ्राई करके निकाल ली थी, हरी मिर्चें तो धनिया को मैंने कीमे साफ में करके ऊपर से डालने के लिए। ये बिल्कुल भी तेज़ किचन में नहीं थी, आते ही बिल्कुल फीकी मिर्चें हैं मोबाइल की ये। फ्लैश लाइट जो थोड़ी है सी वो बंद हो अदरक को जाती है। मैंने गार्निश कर लिया है। हरा धनिया मैंने काट के पहले धो लिया है। इनके बाबा गए नमाज और यहाँ पढ़ने, पे जुम्मा हरीम पढ़ने, तो हरीम के हरीम बाबा जो है गए बाहर जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। साथ ही चली जाए हरीम, तो इधर आओ। हरीम का कहना था कि मुझे बाबा के साथ ही जाना है। और आज हरीम ने थोड़ी सी पहना है फ्रॉक हरीम की बिल्कुल लंबी न्यू हो गई ड्रेस, जुम्मे के दिन जो मैंने स्टिच किया था मैं बना वही लूँगी वाला पेड़े। हरीम ने ड्रेस पहना हुआ है। और यहाँ पे और मैंने कीमा यहाँ जो है पे चूल्हे पे रखा हुआ मुझे है। लगा रहा था कीमे में दम, अदरक मैंने काट लिए। कीमे में गर्मी दम इतनी हो लगाने रही है के लिए हद से कोयले ज़्यादा। मैंने पहले से नीचे रखे हुए थे। और ये हरा धनिया और मैंने जो ज़्यादा है हरा काला था। धनिया गर्मी की वजह से साफ ख़राब हो करके जाता मैंने है इसको और कागज़ में गर्मी रखा में है मिलना भी मुश्किल होता ताकि है। ये ख़राब इस ना हरे हो। धनिया को बिल्कुल मैंने करा साफ दो बेटा इस थैली में रखो। करके मैंने जो है इसको रखा एक कागज़ में मैंने इसको इसीलिए रखा ताकि ये ख़राब ना हो और 1-2 दिन तक चल जाए, क्योंकि हरा धनिया बहुत जल्दी ख़राब होता है, बहुत ही जल्दी। और यहाँ पे चम्मच चलाने के बाद इसमें मैंने जगह बनाई कोयले की और एक प्लेट में कोयले रख डाले। कोयले के दम से ये होता है कि थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है इसका कीमे का। और मोबाइल की लाइट बंद थी तो इसलिए कीमे की वो जो शक्ल है वो भी नहीं आ रही।
कोयला मैंने कढ़ाई के नीचे रखा हुआ था, तो फिर कढ़ाई दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करने के बाद मैंने प्लेट में कोयले डाले और कोयले पे और घी डाला। मेरे पास ऑयल अभी निकला हुआ नहीं था, थोड़ा सा मैंने घी डाला इस पर और थोड़ी सी मैंने डाली इस पर क्रीम। कोयले पे मैंने घी डाला और घी भी जमा हुआ था, इतनी देर में ये आहिस्ता आहिस्ता आया। ऑयल सही रहता है, ऑयल मेरे पास निकला हुआ नहीं था। और यहाँ डाल दी मैंने क्रीम से इस कीमे का जायका और भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया, बहुत ही ज़बरदस्त जायका आ रहा था। और इसको मैंने कर दिया था कवर कुछ देर के लिए। और मुझे अभी और आटा भी गूंदना था, क्योंकि आटा जो है मेरे पास गूंदा हुआ कम था। कल दोपहर में मैंने आटा गूंदा था, तो वो आटा अब दोपहर के लिए कम था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा और गूंदा, पेड़े बनाए। तो ये पेड़े 4-5 ही बने, मुझे 1-2 और बनाने थे, क्योंकि बच्चों का कभी ऐसे ही होता है कि उनको मूड के मुताबिक ही खाते पीते हैं अपने। हम चूल्हा करेंगे बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी डाली थी मैंने इसमें क्रीम। थोड़ी सी डाली थी मैंने इसमें क्रीम। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक अच्छा सा कमेंट कर दे, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। और ये कीमा जो है बहुत मज़े का होता है। देंगी मम्मा आनी को। भिजवाऊँगी मैं आप ही के पास और मैं कर लूँगी इसको गार्निश। और प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करा करें आप लोग। अच्छे अच्छे कमेंट से ये होता है कि आपको हौसला मिलता है और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। मैंने डाली इसमें ऊपर से थोड़ी सी क्रीम। और मुझे दीजिए इस व्लॉग से इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए